हम पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश। व्हाट इज लाइट? फर्स्टली हम ये जानते हैं कि जो लाइट है वो क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू सी थिंग्स। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण ही हम सांसारिक वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये एनर्जी है तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होने के लिए वेव्स की जरूरत होती है। मतलब एनर्जी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वेव्स। वेव्स के द्वारा ही एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो फर्स्ट हम समझ गए कि जो लाइट है वो एक वेव है, एक तरंग है। फिर उसके बाद जो इसका सेकंड है, अगर वो ये वेव है तो कौन सी वेव है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे है। हमने पढ़ा था कि जो तरंगे होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फर्स्टली ये भी जान लेते हैं जो लाइट है वो इलास्टिक वेव होता है। लाइट और साउंड वेव जो है वो दोनों इलास्टिक वेव है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है मीडियम में, या तो फिर किसी भी चीज को चेंज करने से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अफेक्ट करती है। इस वजह से ये इलास्टिक वेव है। अब जो वेव्स होते हैं वो दो तरह के हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो साउंड था वो मैकेनिकल वेव था और जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब वो होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दोज वेव विच डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए। देन थर्ड क्या है, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव इन विच the direction of wave and the direction of particle is perpendicular to the direction of wave। जिसमें जो पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव्स की डायरेक्शन की। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंगे। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। फर्स्टली क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है दैट इज, लाइट क्या है, एक वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और फिर उसमें कौन सी वेव है? तो ये ट्रांसवर्स वेव है। ये हमने पढ़ लिया लाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, इसकी प्रकाश की प्रकृति क्या है, मतलब किन किन रूपों में हम प्रकाश को देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइट किस फॉर्म में रहती है और हम उसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तीन फॉर्म में रहती है। फर्स्टली है रे, वेव और पार्टिकल। रे होता है किरण, ठीक है, किरणों के माध्यम से हम लाइट को देखते हैं। जो लाइट का जो संचार होता है, जो ट्रेवल होता है, वो किरणों रेस के माध्यम से होता है। इसका एग्जांपल है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। देन सेकंड इज अ वेव। वेव मीन्स तरंगे। इसका एग्जांपल है जैसे इंटरफेरेंस होना और डिफ्रैक्शन। ये दोनों जो मैकेनिज्म है वो वेव्स के हैं। और पार्टिकल मतलब कण, इसका जो मैकेनिज्म है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो नेचर ऑफ लाइट होती है वो तीन तरह की होती है, रे, वेव और पार्टिकल। मतलब इन तीनों तरह से जो लाइट है वो एग्जिस्ट करती है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में है सबसे पहले जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पर जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है वो क्या है, वो लाइट है। तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेग बराबर, फिर उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब जो फिनोमेना होती है लाइट की, रेज, और जैसे रेज हो गया, वेव हो गया, पार्टिकल हो गया, तो इसमें जितनी भी फिनोमेना इंक्लूड होती है वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, जैसे किसी भी प्लेन सरफेस पे जब लाइट टकराती है फिर उसी मीडियम में वो टकराकर दूसरे डायरेक्शन में जाती है, तो ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, मतलब एक ही मीडियम में जब जो लाइट होती है स्ट्राइक करती है किसी प्लेन सरफेस पे, जो भी हमारा पॉलिश्ड प्लेन सरफेस होता है उससे जब लाइट स्ट्राइक करती है और जब वो उसी मीडियम में जाती है तो वो होता है परावर्तन। इसमें कुछ लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा एक प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है, जो कि पॉलिश्ड है।
यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंट रे आती है, ये हमारी नॉर्मल रे होगी। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे आएगी, ये क्या हो रही है, बाउंस होकर इस प्लेन सरफेस से ये बाउंस होकर फिर उसी मीडियम में चली जाती है दूसरे डायरेक्शन में। तो ये हो गया, जो हमारी रे आ रही है वो है इंसिडेंट रे, और जो रे हमारी बाउंस होकर जो जाती है दूसरे डायरेक्शन में उसी मीडियम में वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। हमें पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन के टर्म में ये दोनों क्या होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा होंगे, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो ऑलवेज प्लेन सरफेस पे होता है। इसको हम समझ गए। अब हम कुछ और रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो मिरर है उसमें जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसी से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज होती है, जो इमेज हमारा फॉर्म होता है प्लेन मिरर से, उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस समझते हैं। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर के पीछे जो इमेज बन रहा है, जैसे कि अगर हम प्लेन मिरर ले लें, जो सिंपल हमारे घरों में जो मिरर होता है, हम देखते हैं कि उसका जो पीछे का सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं अपने आप को तो इसके इधर से हमें ये दिखाई देता है ना, तो ये हमारा हो गया। अगर वो मिरर के पीछे इमेज बन रहा है तो वो होता है हमारा वर्चुअल इमेज। अगर मिरर के इसी साइड अगर वो इमेज बनेगा तो वो होता है रियल इमेज। मतलब जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट है हमारा उसी साइड अगर इमेज बनेगा तो वो होगा वर्चुअल इमेज। अगर मिरर के बिहाइंड अगर वो इमेज बनेगा तो वो होगा वर्चुअल इमेज। इट्स क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा, जो इमेज होता है वो इरेक्ट होता है और अपराइट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब होता है कि हमेशा वो सीधा, मतलब जैसा हम रहते हैं उसी तरह हमें इमेज भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस तरह से खड़े हैं या तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसे या तो फिर ऐसे करके दिखे। ये हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, जैसे हम देखते हैं, मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट रहता है उसी तरह से उसकी इमेज होती है। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है इमेज साइज। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज होती है इमेज साइज। जो इमेज साइज होती है वो सेम होती है ऑब्जेक्ट साइज की। फिर उसके बाद होता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम देखते हैं कि जिस साइड हमारा जो ईयर होता है, मान लीजिए ये हमारा ईयर है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, समथिंग, तो हम देखेंगे कि अगर ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है, तो ये ऐसे दिखता है। तो हम ये देख रहे हैं ना कि जैसे जो हम इमेज देख रहे हैं तो वो उल्टा दिखेगा हमें। हमारा लेफ्ट वाला इधर दिखेगा, लेफ्ट राइट की साइड दिखेगा, और जो राइट है वो लेफ्ट की साइड दिखेगा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जो भी हमारा जो इमेज होता है वो इमेज तो वैसे ही बनता है, लेकिन जो उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे उसमें केवल जो होता है वो साइड का इफेक्ट होता है। जैसे जो हमें लेफ्ट साइड है वो हमें राइट में दिखेगा और जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा, इसीलिए यहाँ पर दिया है लेटरली इन्वर्टेड। फिर उसके बाद है इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब आप जितनी दूर से आप देख रहे हैं शीशे में, जो आपका इमेज बनेगा वो उतनी ही दूर शीशे के उस पार भी बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे मिरर है तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो जो इमेज बनेगा वो भी यहाँ पर बनेगा, और जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे इमेज भी आपका पास आता जाएगा। ये था हमारा जो भी प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज फॉर्म्ड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं। फर्स्टली वर्चुअल इमेज, दैट इमेज विच फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट एंड अपराइट। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, खड़ा होना, मतलब जिस तरह से हम इमेज को देखते हैं सेम उसी तरह, जिस तरह से ऑब्जेक्ट रहता है सेम उसी तरह हमारा इमेज बनता है। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जो हमारे इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की साइज होती है। लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब केवल हमारा जो साइड होता है वही चीजें हमें दिखती हैं इमेज में, बस साइड का डिफरेंस होता है। जैसे जो लेफ्ट की चीजें वो हमें राइट में दिखती हैं, जो राइट की चीजें वो हमें लेफ्ट में दिखती है। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है।
फिर इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ लाइट हम देखें तो लाइट के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश की वजह से ही हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो टू सी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज को देखना क्या है, वो प्रकाश की वजह से ही संभव है। तो उसके बाद सेकंड है ब्राइटनेस ऑफ प्लैनेट, ग्रहों की चमक, तारों की चमक, ये सब चीजें क्या होती है, ये प्रकाश की वजह से ही होता है। तो ये हमारा था, आज हमने पढ़ा है कि जो लाइट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, लाइट क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी है दैट इज वेव, क्योंकि वेव के द्वारा ही एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। वेव में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपेगेट होने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये है ट्रांसवर्स वेव, मतलब अनुप्रस्थ तरंग। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ लाइट, लाइट किस किस फॉर्म में होती है, तो लाइट को हम रेज के फॉर्म में देखते हैं, वेव के फॉर्म में देखते हैं, और पार्टिकल्स के फॉर्म में देखते हैं। फिर उसके बाद आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन सरफेस पे होता है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो प्लेन सरफेस पे होता है, और जो उसमें जो इमेज होता है, जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल रे होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सेम प्लेन में होते हैं, और जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में होता है, ठीक है। और हमेशा जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके हमेशा इक्वल रहता है। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद है कुछ चीजें जो हमारा रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो कैसे इमेज बनती है, तो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। और एप्लीकेशन, विदाउट लाइट एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल टू सी, किसी भी चीज को हम देख नहीं सकते हैं। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ।